आपने भगवान बद्री विशाल का मंदिर तो देखा होगा, जो कि उत्तराखंड गढ़वाल के हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर है। यह धाम 4 धामों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान विष्णु के बद्री विशाल स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। लेकिन एक रोचक तथ्य यह है कि भगवान बद्री विशाल का मंदिर जो सामने दिखता है, वह वास्तव में मंदिर वह नहीं है। वह तो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार है। मंदिर तो भीतर है। क्या आपने देखा है? यदि नहीं देखा है, यदि आप अभी तक बद्रीनाथ के द्वार पर नहीं गए, उनकी शरण में नहीं गए हैं, तो इस वीडियो में उस मंदिर को देखिएगा जो इस सिंह द्वार के भीतर है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आप बद्रीनाथ धाम की फोटो देखते होंगे, वह मुख्य मंदिर नहीं है, वह तो मंदिर का भव्य रंग बिरंगा सिंह द्वार यानी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यदि आप मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो फिर आपने तो देखा ही होगा। लेकिन जो लोग अब तक भगवान बद्रीनाथ की शरण में नहीं गए हैं और जिन्होंने बाहर से जो एक मंदिर का स्वरूप देखा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। वह तो मुख्य प्रवेश द्वार है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर के भी मैं दर्शन इस वीडियो में कराऊंगा, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं मुख्य द्वार की। यह चटकीले रंगों, धनुषाकार मेहराबों और स्वर्ण कलशों से सजा है। ऊंची सीढ़ियां चढ़कर इस द्वार से गुजरते ही दर्शन मंडप और फिर गर्भगृह आता है। वहां शालिग्राम शिला से बनी भगवान की मूर्ति विराजमान है। अधिकतर लोग अक्सर इस द्वार को ही मंदिर समझ लेते हैं, जबकि असली मंदिर तो इसके अंदर है। आइए आप भी इस मंदिर के दर्शन कीजिए। यही है असली मंदिर और इसी के भीतर है गर्भगृह। यहीं पर भगवान विष्णु के बद्री विशाल रूप के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य द्वार सिंह द्वार की निर्माण शैली गढ़वाली शैली है। यह हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक गढ़वाली स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, जिसमें पत्थर की मजबूत दीवारें, रंगीन चित्रण और सोने की परत वाली छत शामिल है। इसमें उत्तर भारतीय नागर शैली का भी प्रभाव झलकता है और कुछ कुछ राजस्थानी प्रभाव भी। लेकिन क्या आपको इसे देखकर लगता है कि यह बौद्ध विहार शैली का है, जैसा कि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं? और मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। यह बौद्ध विहार शैली का कहीं से भी नहीं दिखता है। गढ़वाल के प्रसिद्ध विद्वान धर्मानंद उनियाल पथिक जी अपनी पुस्तक बद्री केदार की ओर में लिखते हैं कि भूतकाल में समय समय पर हिमालय स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। शताब्दियों पूर्व आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर नारद कुंड में फेंकी गई मूर्ति का पुनः प्राण प्रतिष्ठा की थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वामी वरदाचार्य की प्रेरणा से वर्तमान मंदिर पुराने छोटे मंदिर के स्थान पर गढ़वाल नरेश ने बनवाया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने स्वर्ण छतरी चढ़ाकर मंदिर की खूबसूरती और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी। इसी तरह गढ़ नरेशों के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि एक लेख से प्रतीत होता है कि बद्रीनाथ के वर्तमान मंदिर को बने हुए 2380 साल हो चुके हैं। वे ये भी कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि मंदिर और सिंहद्वार के निर्माण में गढ़वाल के पवार नरेशों, होलकर महारानी अहिल्याबाई, होलकर से लेकर जयपुर के नरेशों का तक इसमें योगदान रहा है। वर्तमान स्वरूप 19वीं सदी का है। गढ़वाल में आए 1803 के विनाशकारी भूकंप ने इस मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 8 सितंबर 1803 को आए विनाशकारी भूकंप ने बद्रीनाथ मंदिर को भी भारी क्षति पहुंचाई थी। E.T. एटकिंसन के द हिमालयन गजेटियर और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की गढ़वाल का इतिहास के अनुसार उस समय गोरखा आक्रमणों के कारण गढ़वाल की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। ऐसी विकट स्थिति में जयपुर नरेश ने विशाल आर्थिक सहायता और राजस्थानी कारीगर भेजकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।
महान इतिहासकार और उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल और बद्री केदार मंदिर समिति के अभिलेखों के अनुसार यह आज दिखने वाला भव्य सिंहद्वार और बाहरी ढांचा इसी पुनर्निर्माण की देन है, जिसमें राजस्थानी स्थापत्य कला भी दिखती है, लेकिन यह मुख्य तौर पर गढ़वाली स्थापत्य शैली में बना है। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत की विविध संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। केरल से आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर फिर से मंदिर में मूर्ति स्थापना की। इसी तरह गढ़वाल के परमार राजाओं का इस मंदिर को हमेशा संरक्षण मिलता रहा और उन्होंने अपनी गद्दी भगवान के नाम पे कर दी थी और इसीलिए गढ़वाल नरेशों को बोलांदा बद्री भी कहा जाता रहा। अहिल्याबाई होलकर और जयपुर राजवंश का योगदान भी यहाँ रहा। यह धाम आस्था, इतिहास और वास्तुकला का अनुपम संगम है। यहाँ आकर मन शांति और दिव्यता से भर जाता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत, जय बद्री विशाल। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।